तो नाउ आज अपना आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये है कि कल अपन ने ये न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था और उसको मैंने होल्ड पे रखा था ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज। और मैंने आपको कहा था कि इस वाले न्यूमेरिकल को एक बार ट्राई करना है और मुझे चेक करना है कि भैया आंसर कितना आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। तो जितने कितने स्टूडेंट्स ने इसको करा, प्लीज़ हैंड राइज। बोलना किसको भी नहीं है, ओनली हैंड राइज करना है। कितने स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया था करने का? ओनली 2। ओके, वेरी गुड। 4, 5, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने किया, बाकी स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया इसको करने के लिए। कोई बात नहीं। आंसर कितना आ रहा है बताना एक बार। करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट कितना फ्लो हो रहा है 12 ओम रजिस्टर से? 0.78 एम्पियर। 0.75 एम्पियर। 0.75। नो सर, वो वोल्टेज है। नहीं नहीं, 0.75 करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 9 वोल्ट आएगा। पर चलो कोई बात नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया वेरी गुड। पर जिन्होंने नहीं हो पाया उनसे ट्राई किया, आप नहीं सोल्व कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, होपलेस नहीं होना है। अपन इसको अब ट्राई करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आज का अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखो मेंस 1 में अपन ने कल अप्लाई कर दिया था, अब अपन बात करते हैं आज से स्टार्ट करते हैं मेंस 2 पर। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अप्लाई, अब प्लीज बहुत बातचीत कम करना है। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेष 2। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेष 2। अब मेष 2 में जब मैंने किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे? मेष 2 पे जब हमने किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया तो साइन अपलोड किया। कोई बात नहीं बेटा, हो गया। अब समझने की कोशिश करो इसको। जिसका हो गया था वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ वो एक बार समझने की कोशिश करो। ये मैंने साइंस ले ली, स्टार्ट किया मैंने 8 ओम से। तो अगर मैं 8 ओम रजिस्टर से स्टार्ट करता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस का 8i1, 8i2, माइनस का 12i2, माइनस का 2i2। अब देखते हैं किस इस वाले मेस में, मेस 2 में कि अनदर किसी भी मेस का कोई इंटरफेरेंस है? डेफिनेटली शो हो रहा है। मेस 2 पर मेस 1 का भी इंटरफेरेंस है और मेस 3 का भी इंटरफेरेंस है। मेस 1 में जो i1 करंट फ्लो हो रहा है वो 2 ओम रजिस्टर से लिंक कर रहा है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 i1। और यहाँ पर 8 ओम से भी लिंक हो रहा है, मींस प्लस का 8। फोन चार्ज लगा दो भाइयों, दूसरा लगाओ, नहीं लगाओ। प्लस का 8i3 इज इक्वल टू 0। अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यूज क्या बन जाएगी? वैल्यू इक्वेशन फॉर्म होगी आपके पास 2i1 माइनस का 22i2 प्लस का 8i3 ब्लैक स्क्रीन आ रही है इक्वल टू 0। यहाँ पे सर, 2s ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बेटा एक बार दोबारा आप आउट होकर दोबारा से ज्वाइन करो, हो जाएगा। 2 कॉमन निकाला, i1 माइनस 11i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ अप्लाई करता है मेस इक्वेशन 3 पे। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3। अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मेस 3। मेस 3 पे अप्लाई करते हैं तो अपन साइंस ड्रॉ करते हैं एंड टेकन द साइंस आर 4 ओम से प्लस माइनस, देन 8 ओम पे प्लस माइनस, देन अगेन 4 ओम पे प्लस माइनस। नाउ इक्वेशंस वी ऑब्टेन्ड। माइनस का 4i3, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए करवा रहा हूँ मैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाएगा। 8i3 अगेन माइनस का 4i3। नाउ चेक लिंक। तो मेस 3 पर मेस 1 और मेस 2 दोनों का इंटरफेरेंस अकर हो रहा है। जो मेस 1 में जो i1 करंट फ्लो हो रहा है वो 4 ओम रजिस्टर से लिंक कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज प्लस का 4i3, 4i1। एंड मेस 2 8 ओम से लिंक कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस का 8i2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो 4i1 प्लस का 8i2 माइनस का
16, I3 इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I1 2I2 माइनस का 4I3 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर थर्ड. First, second and third equations you obtain by apply the Kirchhoff's voltage law in all three meshes. After then क्या करता है, मैट्रिक्स फॉर्म करता है. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री. आपने जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करी तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ पे, I1 I2 एंड I3. यहाँ वैल्यूज जाएगी आपके पास 24 0 एंड 0. यहाँ वैल्यूज जाएगी आपके पास 9 -2 -4, 1 -11 प्लस का 4, 1 प्लस का 2 माइनस का 4. अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है. मैंने आपको बताया था क्रेमर रूल. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर. मुझे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है 12 ओम रजिस्टर से. और यहाँ से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है 2 ओम का रजिस्टर. I2 करंट फ्लो कर रहा है. मतलब मेरा मेन टास्क क्या है, I2 करंट की कैलकुलेट करना. तो अपन लगाएंगे क्रेमर रूल्स बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल्स. हाँ नैतिक राज बोलो. सर राइट साइड में 24 मैट्रिक्स में से कैसे है? कैसे? ये 12 कमजोर है. ये रहा 24. फर्स्ट इक्वेशन देखो 24. बाय द क्रेमर रूल्स, बाय क्रेमर्स रूल. ये आज अपन को खत्म करना था ये टॉपिक. क्रेमर्स रूल बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल्स. मुझे फाइंड करना है I2 की वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 इज द del 2 upon del. नो, व्हाट इज द del 2 अपॉन del? डिटर्मिनेंट ऑफ del 2, डिटर्मिनेंट ऑफ del 2 क्या हो जाएगा, 9 1 1. सेकेंड कॉलम की जगह 24 0 एंड 0 एंड देन -4 4 एंड -4. del आपका मेन मैट्रिक्स 9 1 1 -2 -11 2 -4 4 एंड -4. जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.75 एम्पियर. और जैसे आपके पास 0.75 एम्पियर आएगा तो आपके पास I2 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई. और जैसे ही आपके पास I2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर. सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर कितना आ जाएगा, सो वोल्टेज ड्रॉप across 12 ohm resistor. So the voltage drop across the 12 ohm resistor कितना आ जाएगा आपके पास, V12 ohm equals to IR. I कितना है 0.75 और R कितना है 12. मल्टीप्लाई किया आपके पास V12 की वैल्यू आ जाएगी 9 वोल्ट. आंसर. ये कल न्यूमेरिकल मैंने कहा था और कई स्टूडेंट्स ने ट्राई किया और जिनका आंसर आया वेरी गुड. जिनका आंसर नहीं आ पाया कोई इशू नहीं है, ट्राई किया ये भी बहुत अच्छी बात है. बट जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया बेटा पढ़ना तो पड़ेगा. सर 1 मिनट. ये लो भैया आपका पूरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. अब जिसके भी डाउट हो फटाफट पूछना स्टार्ट करो. हाँ मंगल बोलो. सर हमको ये वाला चैप्टर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है. पहले वाला लेक्चर हम नहीं देखे हैं. पहले वाले नहीं देखे हैं तो बेटा वो पुराना तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना. आप यूट्यूब पे देखें एक बार है ना, टीवी चैनल से. आज या कल में यूट्यूब पे वीडियोस डल जाएगी, उनको एक बार देखना समझने की कोशिश करना फिर आ जाएगा. ओके, आज हम तीसरा दिन क्लास ज्वाइन किए हैं. कोई दिक्कत नहीं है, अब यूट्यूब पे वीडियोस देखना आपको आ जाएगा.
ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट? अगर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लो और अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। फास्ट हो गया स्क्रीनशॉट का? यस सर। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अभी अपन। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो। हेलो, वाइट स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर ओके, यस सर। आज हम हमको स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट अभी तक क्लास BW लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आज अपना हेडिंग जो है, अपन न्यू एक शॉर्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो सिंपल इंट्रोडक्शन टाइप का होता है, बट अपन उसमें उसको स्टॉप किया था क्योंकि ये टॉपिक मेरे को बाद में लेना था। आज मैं इसको करा रहा हूँ, तो एक न्यूमेरिकल हो गया और आज ये टॉपिक हो जाएगा सोर्स, टाइप्स ऑफ सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। ये जो है ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, जो पार्ट ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेस समझने की कोशिश करना, थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन अच्छा टॉपिक है। अब देखो सोर्सेज की बात करें तो आपके पास जो सोर्सेज है वो किस तरह से स्प्लिट होता है, किस तरह से अपन उसको डिवाइड करते हैं, वो समझने की बात करेंगे। तो देखो अगर अपन बात करें सोर्सेज, तो सोर्सेस में क्लासिफाई करता हूं ब्रॉडली इन 2 पार्ट्स। सोर्सेस को मैं क्लासिफाई करता हूं इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन, आराम से सुनना, कोई बीच में मत बोलना। पूरा होने के बाद में जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर कर दूंगा। आइडियल सोर्सेस, क्योंकि जब तक ये होगा नहीं माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक तो होता है आपका आइडियल सोर्सेस, एक होता है आपका प्रैक्टिकल सोर्सेस। एक होता है आपका आइडियल सोर्स, एक होता है आपका प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स, सेकेंड वन आइडियल करंट सोर्स। आइडियल का मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई भी रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमने कंसीडर नहीं किया है। सिंबल्स क्या होंगे इसके? वोल्टेज सोर्स जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, V, जो भी आप सर्किट्स में अभी तक लगाते आ रहे हो, ये वो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आपका आइडियल करंट सोर्स हो गया, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। अब आते हैं आगे प्रैक्टिकल सोर्सेज के लिए। प्रैक्टिकल सोर्सेज की बात करें तो बेटा प्रैक्टिकल सोर्सेज आपके 2 टाइप्स में स्प्लिट होते हैं। प्रैक्टिकल सोर्सेज आर स्प्लिट इन द 2 पार्ट्स। इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। आप इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो नाम, अकॉर्डिंग टू द नेम, इंडिपेंडेंट मींस इनकी वैल्यू किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है, ये अपना खुद का एक इंडिविजुअल वैल्यू को कंसिस्ट करते हैं।
ये भी कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आता है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। फिर बात आती है डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए। इंपॉर्टेंट यही है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो किस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे ये समझना जरूरी है। डिपेंडेंट सोर्सेज बेटा आपके होते हैं 4 टाइप्स के। डिपेंडेंट सोर्सेज आर 4 टाइप्स। डिपेंडेंट सोर्सेज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth. Dependent sources are the 4 types. According to the name, dependent, which depends on another component, another values. खुद की वैल्यू नहीं है, किसी और वैल्यू पे डिपेंड होकर इनकी वैल्यूज को ऑब्टेंड होगी। होते कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। होते 2 ही हैं, वही वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो सर ये 4 टाइप्स के कैसे हुए? तो समझना है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स ही होंगे। या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा। बट सर फिर ये 2 टाइप्स को आपने 4 टाइप्स में कैसे लिखा? तो वो समझने की जरूरत है कि इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है अनदर कंपोनेंट पे। मींस अगर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज पे तो अपन उसको बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यदि वोल्टेज की वैल्यू करंट पे डिपेंड करेगी तो उसको अपन बोलेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर करंट सोर्स की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करती है तो उसको अपन लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यदि करंट सोर्स की वैल्यू करंट पे डिपेंड करेगी तो वी कैन से इट इज द करंट डिपेंडेंट, इट इज द करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मींस यदि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करेगी तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट पे डिपेंड करेगी तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज पे डिपेंड करके करंट सोर्स और करंट पे डिपेंड होने वाला वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। अब इसका सिंबल्स क्या है? सिंबल इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी सिंबल्स पढ़े उनको अपन ने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, बट डिपेंडेंट सोर्सेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर सिंबल से। किस तरह से? क्या है? वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को अपन शो किससे करते हैं? प्लस माइनस से। नाउ करंट सोर्स एंड करंट सोर्स, करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एरो लगा के। नेक्स्ट, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है अल्फा डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर। करंट पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब कोई कांस्टेंट आपका अल्फा डिपेंड हो रही है किसी करंट सोर्स पे। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स है डिपेंड हो रहा है वोल्टेज पे तो अल्फा वी एक्स। एंड करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड हो रही है वोल्टेज करंट पे मींस अल्फा आई एक्स। दिस आर द सिंबल्स ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेस। अब सर डिपेंडेंट सोर्सेस आ गए तो क्या करना है? तो समझने की बात है कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मतलब वोल्टेज सोर्स मुझे ऑब्टेंड होगा वोल्टेज पे डिपेंड होके, मतलब वी एक्स की वैल्यू वोल्ट में आएगी
Vx की वैल्यू किस में आएगी आपके पास, वोल्ट में आएगी, Vx की वैल्यू वोल्ट में। तो आपका यहाँ पे जो अल्फा है वो है यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू Vx से मल्टीप्लाई होगी, Vx में ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा Vx, मुझे मिलेगा क्या, वोल्टेज सोर्स, Ix एक करंट है, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यदि करंट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो मुझे वोल्टेज सोर्स मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मुझे करंट की वैल्यू ऑब्टेन करनी है बट डिपेंड हो रही है वोल्टेज पे, मींस यहाँ पे अल्फा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मींस इसकी यूनिट क्या होगी, महो। और यहाँ पे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मींस करंट ऑब्टेन हो रहा है करंट से मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे आपका अल्फा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। अल्फा इज द यूनिटलेस क्वांटिटी, अल्फा इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। अब आप किसी को कोई भी डाउट हो तो भैया पूछना स्टार्ट करो। हेलो, क्लियर है, हेलो हेलो, हाँ अनम्यूट हो गया ना बेटा, अनम्यूट कर रखा है मैंने सबको। बोलो। डिपेंडेंट सोर्स सर, दोबारा समझाना। यस सर। ठीक है चलो, देखो मैं आपको पूरा एक बार मैं आपको पूरा रिपीट कर देता हूँ क्या है बेटा, इसीलिए ही मैं म्यूट करता हूँ। अब प्लीज म्यूट, राज नंदिनी म्यूट प्लीज, मोहिन कुरैशी म्यूट, थैंक यू। नाउ अब देखो, आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। आइडियल मतलब सिंपल, कोई लॉसेस नहीं है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, उन सबको अपन बोलते हैं आइडियल सोर्सेज। आइडियल सोर्सेज दो टाइप्स के आपके पास सोर्स होते हैं, दो टाइप्स के हैं बेटा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। सोर्सेज क्या है, वो एलिमेंट्स जो आपके पास सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो आ गया आपके पास सोर्सेज, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, आइडियल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल जो सोर्सेज है वो टू टाइप्स में स्प्लिट होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स विच वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अनदर कंपोनेंट्स या अनदर पैरामीटर्स, वो सोर्सेज जिनकी वैल्यू अनदर पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती है, वो होंगे आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ये भी दो टाइप्स के हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और बिल्कुल सिंपल है, वो सर्कल बना के इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वही वोल्टेज वही करंट, बट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करा जाता है। नोट करके लिख दो, नोट करके लिख सकते हैं, नोट। सर वापस बोलना एक बार। बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं। नोट किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। नोट क्या, कंसीडर करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट, ये सब सीनियर क्लासेस में आता है। कंसीडर इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट को कंसीडर करता है। तो आपके पास देखो आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज में, आइडियल और इंडिपेंडेंट सोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस रहेगा कि आइडियल सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। मतलब जब अपन कोई वोल्ट मीटर बनाएंगे या मीटर बनाएंगे तो भैया वायर तो लपेटेंगे ना, वायर तो लगाएंगे, अब उस वायर का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, अगर उस रेजिस्टेंस को कंसिडर कर दिया तो वो बन जाएगा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स। और यदि मैंने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नेगलेक्ट करा
तो वो बन जाएगा आइडियल सोर्स और कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैक्सिमम अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्ट को नेग्लेक्ट ही करते हैं इन द फर्स्ट ईयर। अब बात आती है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो आपके डिपेंडेंट सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है वो 4 टाइप्स के हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपके 4 टाइप्स के अंदर है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके 4 टाइप्स के किस तरह से है, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स ही, बट इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किसी अनदर कंपोनेंट या अनदर पैरामीटर के ऊपर। किस तरह से डिपेंड कर रही है वो भी कंसीडर करने की चीज है। तो देखो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मींस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसी वोल्टेज के ऊपर। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी करंट के ऊपर। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स मतलब करंट सोर्स है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किसी वोल्टेज पे, और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी किसी करंट के ऊपर। ये हो गया आपके पास। अब किस तरह से होती है ये समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए, डिपेंडेंट सोर्स को समझने के लिए मैं एक, आपको अगर एग्जाम में आता है आप इतना सा बनाएंगे सफिशिएंट है 2 मार्क्स में। बट अगर आपका मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लियर करूं तो एक मैं स्मॉल सर्किट डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लो, मेन को इसको समझाने के लिए अपन ने कंसीडर किया एक सिंपल सर्किट डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कंसीडर किया, मान लो एक छोटा सा सर्किट, सिंपल एक नेटवर्क बना रहा हूँ मन से। मान लो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोई 12 वोल्ट की बैटरी लग गई। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम का। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मैंने जूम कर लिया आपका 3 ओम का। यहाँ पे रेजिस्टेंस जूम कर लेता हूँ मैं 1 ओम का। यहाँ रेजिस्टेंस जूम कर लेता हूँ मैं मान लीजिए आपका 4 ओम का, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक डिपेंडेंट सोर्स किसी रेजिस्टेंस के साथ प्लस माइनस करके, कितने के साथ 2 ओम के साथ लगा देता हूँ, ये लो। और यहाँ पर इसको अटैच करके एक और जोड़ देता हूँ इजी समझने के लिए। ये लो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसको, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक ही सर्किट में बना देते हैं। का और यहाँ पे मैं करंट सोर्स बना देता हूँ। ये लो जी, एक करंट सोर्स मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की मैं वैल्यू जूम कर लेता हूँ कुछ भी। ये लो, ये है 6 IX और ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2 VX है। अब VX और IX क्या है मैं शो कर देता हूँ कि ये यहाँ से जो है सर्किट डायग्राम में मिलेगा ये सारी चीजें। ये तो VX को शो कर रहा है और ये आपका IX को शो कर रहा है। इस तरह से आपका एक सर्किट डायग्राम बनेगा। अब ये सर्किट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किट शो कर रहा है कि दिस सर्किट कंसिस्ट 3 active components. One is the 12 volt battery which is ideal voltage source and 2 dependent sources. First is the voltage and second one is the current source. एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VX IX को मत देखो, एरो शो कर रहा है करंट सोर्स है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट सोर्स है और ये प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज सोर्स है। बट अब चेक करो क्या है, ये जो करंट सोर्स है जिसपे एरो लग रहा है, ये जो करंट सोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। तो ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे। तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इनकी कोई फिक्स वैल्यू है नहीं है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन सोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किस तरह से कि जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, VX है। ये VX की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तब जाके मुझे इस करंट सोर्स की वैल्यू ऑब्टेन होगी। अज्यूम करते हैं कि VX की वैल्यू मान के चलो कि 4 वोल्ट आ गई, तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 एम्पियर। अगर VX की वैल्यू मान लो 2 वोल्ट है तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर। सिमिलरली अज्यूम करते हैं ये जो करंट है, ये अज्यूम कर लो करंट आपके पास
0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 6 मल्टीप्लाई 0.53 वोल्ट। करंट की वैल्यू मान लो 2 एम्पियर आ रही है, Ix की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 2 12 वोल्ट। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। मींस डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स किसी अनदर वैल्यू पे जो सर्किट में कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है या कर हो रहा है। समझ में आया? वोल्टेज ये डिपेंडेंट सोर्सेस क्या हैं? सर एक बार ये फिर से बता दो कि वैल्यूज कैसे निकाली है? कैसे कैलकुलेट होती है? जैसे इस सर्किट में देखो, सर्किट में देखो आपको दिख रहा है कि एक डिपेंड वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। एक तो आपके पास करंट सोर्स है जो एरो बना के बना हुआ है, एरो लग रहा है, वो आपका करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस करंट सोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है वोल्टेज पे, तो ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे, तो ये हो गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे मान लो इस करंट सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी मुझे तो नहीं पता। अगर डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती तो वो आपका इंडिपेंडेंट है, बट ये तो डिपेंड हो रहा है किस पे? Vx पे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस करंट सोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हमें Vx की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और Vx कहाँ है? इसी सर्किट में Vx है 4 ओम के अक्रॉस, तो मुझे 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है उस पे डिपेंड हो रहा है ये करंट सोर्स, इसलिए बोलते हैं इसको डिपेंडेंट सोर्सेस। क्लियर है? और इस टाइप की न्यूमेरिकल्स वैसे फर्स्ट ईयर में नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपके माइंड में ये रहे कि हाँ भैया अपन ने कर लिया है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर में नहीं आएंगे। ये अगर किसी ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ली है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ली है तो डेफिनेटली उसको आगे पढ़ना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आगे ओपन करेंगे जब अपन वहाँ पे पहुँचेंगे। इतना क्लियर है? यस सर। तो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फ्री करो फटाफट। जिससे ये लो, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे स्क्रीनशॉट पूरा आ जाए। ये विजिबल है? स्क्रीनशॉट लो भैया, मैंने बहुत कम कर दिया है जूम को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको जूम करके मोबाइल में नोट डाउन कर लेना। हो गया? ले लिए सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब और भी कोई किसी को